Hello students of class 10th. Dear students, today I am going to start chapter number 7, coordinate geometry. My dear student, firstly that there is a question that what is coordinate geometry? My dear, it is a branch of geometry in which we locate the position of any point on the plane. You know about plane? This is like a plane, this is a Cartesian plane. Two lines, one is vertical line, another is horizontal line. These two lines divide the plane in four parts known as quadrant. It is the work of previous class of 9th. This is the vertical line. This vertical line is known as y-axis, and this horizontal line, this is a y dash, and this horizontal line is known as x-axis, and this is a x dash axis. These two lines, vertical lines and horizontal line, divide the plane in four parts: first, second, third, fourth, known as quadrant. These two lines intersect each other at a point known as origin. These are the basic knowledge of this chapter, coordinate geometry, which already we have studied in previous class. This is the origin O. The coordinate of origin is 0, 0. My dear, now for the class 10th, if easily we can locate any point on the plane. Suppose the point is 2, 3. 2, 3, and there is another point, suppose 1, 2. This is a 2, 3, another point is 1, 2. Suppose this is the 1, 2. Now there is a question, 1, 2. There is a question that can we calculate the distance of these two points? क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट की जा सकती है? यस, दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ क्लास 10th, डिस्टेंस फॉर्मूला. Distance formula. The distance between two points A जिसके कोऑर्डिनेट सपोज x1, y1 है, एंड B जिसके कोऑर्डिनेट सपोज x2, y2 है. हमारे दो पॉइंट है, जर्नल पॉइंट वी हैव टेकन हेयर द वैल्यू ऑफ x1, y1 और x2, y2. इट्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो ऑल्सो. x1, y1 या x2, y2, इनकी जो पोजिशंस हैं, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो माइनस की भी हो सकती हैं और प्लस की भी हो सकती हैं. इज क्या फॉर्मूला होगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट्स के बीच में? ए बी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का whole square. This formula, this distance formula we will implement to calculate the distance between two points on the Cartesian plane. अगर Cartesian plane पर दो points हमने locate कर दिए तो उन दोनों points के बीच की जो distance निकाली जा सकती है वो इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है. अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. इस पॉइंट की हेल्प से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं. अब देयर इज अनदर फॉर्मूला. नाउ सपोज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन. देखिए सेकेंड फॉर्मूला, डिस्टेंस of a point, suppose any point, let it be P A comma B. Distance of a point P A comma B from the origin. My dear, we know very well the coordinate of origin is 0, 0. That is 0, 0. अगर हमें origin और इस पॉइंट P A comma B, एक पॉइंट है सपोज यहां पर कार्टेशियन प्लेन पर P A, B, इस पॉइंट की डिस्टेंस अगर ओरिजिन से निकालनी है, यहां से ये डिस्टेंस निकालनी है, तो विद द हेल्प ऑफ अगेन दिस फॉर्मूला वी कैन अप्लाई एंड वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन. देखिए कैसे निकलेगी.
डायरेक्ट फॉर्मूला, यू कैन अप्लाई दिस डायरेक्ट फॉर्मूला ऑलवेज, जो x कोफिशिएंट होगा उसका होल स्क्वायर प्लस जो y कोफिशिएंट होगा उसका होल स्क्वायर. डायरेक्ट दिस फॉर्मूला यू कैन इंप्लीमेंट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन. अब तक हमने क्या पढ़ा, अगर कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं प्लेन पर, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो इस डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से निकल जाएगा. और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला कि कोई पॉइंट, सपोज वी आर गिवन ए पॉइंट एंड वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, तो डायरेक्ट अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स जो भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे उस पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर. ये दोनों फॉर्मूलाज वी विल इंप्लीमेंट. Now, suppose dear, we know very well any point on x-axis. अगर इस x-axis पर कोई भी पॉइंट ले तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे any point on x-axis is हमेशा x, 0 होगा. x-axis पर the value of ordinate that is y coordinate always 0. Any point on y-axis, अगर इस y-axis की बात करें, इस पर कहीं भी कोई भी पॉइंट लें माय डियर, इस लाइन वर्टिकल एक्सिस पर हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होगा. सो एनी पॉइंट ऑन y-axis इज, ये होगा 0, y. क्या होगा 0, y. अगर बात करें x एक्सिस की तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा. बात करें y एक्सिस के लिए तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा. नाउ आवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज collinearity for 3 points. We know very well that what are collinear points. 3 or more points are said to be collinear if they are lie on a same straight line. For collinear के लिए क्या होगा, suppose we have to prove that कि 3 points are collinear if 3 points A, B, C. If 3 points A, B, C are collinear. 3 points A, B, C are collinear if the sum of two small distances is equal to the third distance. Means dear, आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, सपोज A, B, C 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला यू विल कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ बी सी, बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे सेम फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूले से, एंड डिस्टेंस ऑफ सी ए और सी ए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे. एंड यू विल ऑब्जर्व दैट इफ द सम ऑफ टू स्मॉल डिस्टेंस, अगर कोई दो छोटी डिस्टेंस आएंगी, सपोज फॉर एग्जांपल जो ए बी है ये लेंथ अगर 2 है और जो ये है, सपोज ए बी की लेंथ क्या आ गई है, डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी की वैल्यू जो आई वो 2 यूनिट्स आ गई है, बी सी जो है वो सपोज 5 यूनिट्स आ गई है, सपोज दिस इज वी आर कंसीडरिंग हियर, एंड ए सी जो है वो 3 यूनिट्स आ गई है. तो माय डियर वी आर ऑब्जर्विंग दैट, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए बी और ए सी जो है इन दोनों का जो सम है 2 + 3 वो किसके इक्वल आ रहा है, बी सी के इक्वल आ रहा है. अगर दो छोटी डिस्टेंसेस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आता है, इक्वल क्या आता है, तो पॉइंट्स क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे. और सपोज बी सी की वैल्यू 6 होती, तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ए बी और ए सी जो 3 + 2 क्या आ गया 5, विच इज नॉट इक्वल टू 6. तब हम ये कहेंगे कि जो पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर नहीं है. इज दैट क्लियर? तो हमारा फॉर्मूला क्या बना कि 3 points ABC are collinear, 3 points ABC are collinear if
द सम ऑफ टू स्मॉल डिस्टेंसेस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। अगर कोई दो छोटी डिस्टेंसेस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो पॉइंट्स क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे, अदरवाइज वो कॉलिनियर नहीं होंगे अगर सम इक्वल नहीं आता है तो। नेक्स्ट, नाउ सपोज फॉर ए ट्रायंगल वी नो दैट अबाउट पॉलीगन्स, ए क्लोज्ड फिगर मेड बाय मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉलीगन ट्रायंगल की। सपोज वी हैव टू प्रूव दैट आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए you know very well for isosceles triangle 3 points it will be given. Suppose you are given 3 points, you will calculate again the distance by distance formula AB, BC and AC. For isosceles triangle के लिए if any two distances are equal, मीन्स आपको क्या दिखाना है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाना है तो एनी टू डिस्टेंसेस क्या दिखानी है, इक्वल दिखानी है। आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से सपोज यू आर गिवन 3 पॉइंट्स ए बी सी, आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी, बी सी और ए सी कैलकुलेट किया एंड यू विल ऑब्जर्व दैट कि एनी टू साइड, इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल देन दैट पॉलीगन मेक ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए व्हाट, यू विल प्रूव दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। आपने क्या प्रूफ करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आप प्रूफ करेंगे कि उसकी सारी साइड्स क्या हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं। और माय डियर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला इंप्लीमेंट भी करना पड़ सकता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, √3/4 साइड स्क्वायर। ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर ए राइट ट्रायंगल, फॉर राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के लिए क्या दिखाना होगा, माय डियर वी नो दैट वेरी वेल द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, if the square of one side is equal to the sum of the squares of other two sides, then triangle is right triangle. If the square of larger side, if the square of larger side is equal to the sum, is equal to the sum of the squares of other two sides, समझ लीजिए, इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर साइड, जो सबसे बड़ी साइड होगी राइट एंगल में, सपोज पॉइंट्स आर ए बी सी, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं सपोज ए बी सी, you will calculate with the help of distance formula, you will calculate the distance of AB, the distance of BC and the distance of AC, my dear. And suppose जो सबसे बड़ी साइड है, suppose वो AC है, if the square of AC is equal to the sum of the squares of other two sides, अगर इस साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाता है तो जो ट्रायंगल होगा वो एक राइट ट्रायंगल होगा। ये कंडीशन किसके लिए हो जाएगी, राइट ट्रायंगल के लिए कंडीशन हो जाएगी। नाउ दीज आर सपोज वी हैव टू प्रूव दैट स्केलन ट्रायंगल की these 3 points form a स्केलन ट्रायंगल। तो माय डियर वी नो दैट वेरी वेल, इन ए स्केलन ट्रायंगल ऑल साइड्स आर डिफरेंट। आपने प्रूव करना है कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट। लिख देते हैं, चलिए सर, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल के लिए ऑल साइड्स आर डिफरेंट। आपने प्रूफ करना है स्केलन ट्रायंगल के लिए जो सारी साइड्स हैं सबकी सब जो लेंथ आएंगी वो क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी। नाउ फॉर ए पैरेललोग्राम,
पैरेललोग्राम के लिए क्या प्रूफ करेंगे? यू विल प्रूव दैट वी नो दैट वेरी वेल दिस इज अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो वो क्या क्वाड्रिलेटरल होगा? वो होगा पैरेललोग्राम इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। माय डियर, सपोज यू आर गिवन 4 पॉइंट्स A, B, C, D with the help of distance formula. Firstly, you will calculate the distance of AB, BC, CD and AD. After that, you will observe that कि AB इक्वल आ गया सपोज DC के एंड AD इक्वल आ गया BC के। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई हैं देन यू कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। तब वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। माय डियर, सपोज यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज ए रेक्टेंगल, दैट टाइम यू विल प्रूव ऑल्सो डायगोनल्स आर इक्वल। मीन्स अगर हमें पैरेललोग्राम दिखाना है इट मीन्स हमें केवल अपोजिट साइड्स इक्वल दिखानी है। लेकिन अगर बात करें रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल में क्या होगा? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल। आपने क्या प्रूफ करना है? अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है अपोजिट साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स भी और आपने डायगोनल भी कैलकुलेट करना है, AC एंड BD, ये दोनों डायगोनल भी कैलकुलेट करने हैं। अगर डायगोनल की लेंथ इक्वल आ गई है और अपोजिट साइड्स भी इक्वल आ गई हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम दैट क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी अ रेक्टेंगल। तब वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। नाउ फॉर ए रोम्बस, माय डियर, वी नो दैट रेक्टेंगल के लिए एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो कि हम इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है रोम्बस। हमें अगर प्रूव करना पड़ जाए कि एक 4 पॉइंट्स आर गिवन, सपोज 4 पॉइंट्स आर गिवन एंड वी हैव टू प्रूव दैट these 4 points formed a rhombus. If all sides are equal, एक रोम्बस दे रखा है आपको, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है सपोज ABCD। माय डियर, with the help of distance formula again you will calculate the distance of AB, BC, CD एंड AD। इन चारों की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और अगर चारों डिस्टेंस से इक्वल आ जाती हैं तब उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा रोम्बस। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। मतलब डायगोनल्स की प्रोडक्ट का AC कैलकुलेट करिए, BD कैलकुलेट करिए डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। इन 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे, AC कैलकुलेट करिए, BD कैलकुलेट करिए। उन दोनों डायगोनल्स की प्रोडक्ट का हाफ क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। अगर बात करें स्क्वायर के लिए, स्क्वायर के लिए माय डियर, स्क्वायर में क्या होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। स्क्वायर में आपने प्रूफ करना होगा कि सारी साइड्स भी इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल हैं। ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स, ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल। आपने प्रूफ करना होगा कि सारी साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल हैं। माय डियर, these important points, these important formulas we will utilize in our coming first exercise, exercise 7.1. Now come on the exercise, exercise 7.1, which is page number 161. आ जाइए 161 पेज पर।
एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 161. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. पेयर दे रखे हैं और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो फर्स्ट पार्ट, गिवन पॉइंट्स दे रखे हैं आपको 2, 3 और दूसरा पॉइंट है आपका 4,1. देखिए, लेट पॉइंट ए हमने लेट कर लिया 2,3 और पॉइंट बी लेट कर लिया हमने 4,1. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. तो डियर, फॉर द फर्स्ट पॉइंट द वैल्यू ऑफ x1 इज 2, द वैल्यू ऑफ y1 इज 3. x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू क्या है 3. फॉर द सेकेंड पॉइंट द वैल्यू ऑफ x2 इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ y2 इज 1. x1 y1, x2 y2. तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 क्या है यहां पर 4 और x1 क्या है 2, दैट इज 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 और y1 क्या है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माय डियर, 4 माइनस 2 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर. नाउ 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर भी क्या होता है 4 होता है. 4 प्लस 4 दैट इज 8. माय डियर, वी कैन राइट 8 इक्वल्स टू 4 इंटू 2. 4 2 जा 8 होता है. हेयर 4 is a perfect square number, so we can take out 4 from the square root, then it becomes 2. This root 2 as it is. Now the required distance between these 2 points A and B is 2 root 2, or you will write here units because this is a distance and always there is a unit of distance. मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है. तो ये 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, तो यू विल राइट हेयर यूनिट्स. सिमिलरली सेकेंड पार्ट एज इट इज, यू विल सॉल्व थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर पार्ट नंबर थर्ड. पार्ट थर्ड क्या है? गिवन पॉइंट्स दे रखे हैं. लेट फर्स्ट पॉइंट इज ए कॉमा बी एंड सेकेंड पॉइंट इज बी माइनस ए कॉमा माइनस बी. तो देखिए, फिर दोबारा से इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं. हेयर x1 की वैल्यू a और y1 की वैल्यू b. फॉर सेकेंड पॉइंट s2 की वैल्यू माइनस a एंड y2 की वैल्यू माइनस b. नाउ डिस्टेंस, सेम फॉर्मूला अगेन, सेम दिस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सेम फॉर्मूला दोबारा से लगाएंगे ये वाला. तो देखिए यहां पर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर. नाउ माइनस a और माइनस a दैट इज माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली माइनस b एंड माइनस b माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a का होल स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर. माय डियर, यहां ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि 4 इज कॉमन, तो 4 कॉमन ले सकते हैं और 4 का क्या बाहर आ जाएगा 2. अंडर रूट में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स. ये आपका आंसर हो गया. एक बार और देख लीजिए, 2 पॉइंट्स दे रखे थे a और b. फॉर द फर्स्ट पॉइंट x1 इज a, y1 इज b. फॉर द सेकेंड पॉइंट x2 is minus a and y2 is minus b. Then distance between these 2 points a b, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस a b क्या आएगा? अंडर रूट में सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से माइनस a माइनस a हो जाएगा y2 माइनस y1, तो माइनस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस b माइनस 2b का होल स्क्वायर. वी नो दैट वेरी वेल, द स्क्वायर ऑफ एवरी निगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. हमेशा निगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा. तो ये तो प्लस में हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4, a का होल स्क्वायर a स्क्वायर, सिमिलरली 4b स्क्वायर. दोनों में से 4 कॉमन आ गया, अंडर रूट में क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 1.
नाउ आफ्टर दैट द सेकेंड क्वेश्चन, the question number 2, find the distance between the points. Here we are given 2 points A and B. Question number 2, find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. आगे भी क्वेश्चन है, can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2. तो पहला कुछ पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का. आपको गिवन पॉइंट्स दे रखे हैं, गिवन पॉइंट्स. सपोज फर्स्ट इज ओरिजिन, दैट इज O 0, 0. Another point is A whose coordinate is 36, 15. So by distance formula, by distance formula, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका OA, अगर O और A के बीच का डिस्टेंस निकालना तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. नाउ x2 माइनस x1, दिस इज अ x1, दिस इज अ y1, दिस इज x2, दिस इज y2. बट टुडे आई हैव टोल्ड रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला कि सपोज you are going to calculate the distance of any point from the origin is equal what? The coordinate of such type of point in which coordinates are not given in the form of 0, 0. Means what is the means? अगर पॉइंट्स 0, 0 दे रखे हैं तो उसको ड्रॉप कर दीजिए जो सेकेंड पॉइंट्स दे रखा है. फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर, हमेशा ये फॉर्मूला लगाना है. आपको आज ही बताया मैंने आपको, यानी कि फिर भी हम लगा लें इसमें 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर. माय डियर, 36 माइनस 0 36 का होल स्क्वायर और 15 माइनस 0 15 का होल स्क्वायर. 36 का होल स्क्वायर होता है आपका 1296 और 15 का होल स्क्वायर 225. दोनों को ऐड कर लीजिएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए. 6 और 5 11, कैरी 1. 9 और 2 11, 1 12, कैरी 1. 2 और 2 4 और 1 5, 1 एज इट इज. 1521, 1521. माय डियर, 1521 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 39. तो क्या आ गया यहाँ पर 39. एक बार आपको दिखा